जब शाम को आप चाय पीते हैं, आहा हा, भोजन लेट कर देंगी पर चाय लेट नहीं करेंगी। चाय पे तो माताएं बहन कोई भी आ जाए वो चाय बनाएंगी उसके लिए, और एक कप अपने लिए स्पेशल। पहली बात तो मैं ये कह नहीं सकता कि चाय मत पियो, क्योंकि मैं खुद पीता हूं, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा कि कभी भी खाली चाय न पिए। हो सके तो शाम को जूस वगैरह पी लें, माताओं के लिए जरूरी है। अगर ये पति ध्यान से सुन लो, पति जितने भी पति हैं अपनी पत्नी को अपने हाथ से जूस पिला के बनाओ पिलाओ, फिर कहो पियो देवी तुम बहुत काम करती हो, है। ध्यान से, मजाक नहीं करे, हंसो मत। पति हंस रहे बोले हैं ये तो हमें पिलाती हैं, हम कैसे पिलाएं। पिला दिया करो कभी 2-4 दिन में एक आध बार, लो तुम भी पियो। तो अगर हो सके तो जूस पिए, चाय को त्याग दें, कॉफी देख लें आप, लेकिन चाय जब पीनी हो शाम को तो कभी भी खाली चाय न पिए। उसके साथ कोई बिस्किट या कुछ भी ऐसी चीज जो हल्की फुल्की हो, जो आपके शरीर में जाके वो चाय साइड इफेक्ट न करे। एक तो हमें माता बहनों के लिए बहुत स्पेशल बात बतानी है, और स्पेशली तो ये चीजें माताओं के लिए हैं तो पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पुरुष को अपने प्रेम की कसम है। अब आपका प्रेम कहां होगा वो मैं समझ सकता हूं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपने प्रेम का इतना ही ध्यान रखिए जितना मैं बोल रहा हूं। प्रत्येक हस्बैंड से मेरा ध्यान, अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी पत्नी का भी ये ध्यान रखें। क्यों? आपकी घर की देवी अगर प्रसन्न होंगी, स्वस्थ होंगी, तो आपके बच्चों पर अधिक ध्यान दे सकेंगी, आप पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। वो रोग मुक्त होंगी तो आपका पूरा परिवार रोग मुक्त होगा। माता बहन सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करती हैं, घर का काम संभालती हैं, सेवाएं करती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, घर में बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखती हैं। तो मेरा एक आग्रह है आप सभी से, रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास दूध, 2 चम्मच या 1 चम्मच आप अपनी क्षमता के अनुसार, चुटकी, चम्मच तो 2 चम्मच बहुत हो जाएगा, 2 चुटकी या 3 चुटकी या 1 चम्मच हल्दी डालकर थोड़ा गुनगुना दूध सोने से पहले प्रत्येक माता बहन को जो घर का जिम्मेदारी संभालती है उन सबको वो दूध अवश्य पीना चाहिए। उसे थोड़ा गुनगुना करके अच्छे से पकाकर पिए। इससे आप दिन भर की थकान से मुक्ति प्राप्त कर लेंगी, ये बहुत जरूरी है। हमने तो देखा है घर में अधिकांश माता बहन अपने बच्चों को दूध पिला देती हैं और पति को कहती हैं ले तू भी पी ले 2-4 लोटा, पर माता बहन खुद 1 गिलास दूध नहीं पीती। मैं ये कह रहा हूं पति भी दूध पिए, बच्चे भी दूध पिए, सास ससुर भी दूध पिए, लेकिन जो माताएं घर का काम ज्यादा करती हैं उनको भी 1 गिलास दूध गर्म करके थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अवश्य पीना चाहिए, जिससे आप, और हल्दी में बहुत गुण है जिससे आप अनेकों बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो ये तो हर घर के हर एक सदस्य को शुरू कर देना चाहिए। मोमोज प्रेमी लिसन टू मी अटेंटिवली। जो मोमोज खाए बिना नहीं रहते हैं, ये मैसेज मेरा उन बच्चों के लिए है, ध्यान से सुन लीजिए। माय डियर एवरी यंगस्टर्स लिसन टू मी। आपने देखा होगा शाम के समय 4-5 बजे 6 बजे आपको प्रत्येक मेट्रो सिटी में या छोटे छोटे शहरों में भी वो ठेले वाले मिलेंगे, दुकानों पे वो वाइट वाइट से लड्डू मिलेंगे जिसमें मैदा से भरा पड़ा है, वो और कुछ नहीं है। तमाम बच्चे बच्चियां वो मोमोज खा रहे हैं, लाल चटनी के संग खाते हैं। लाल चटनी होती है बहुत तीखी। किसी भी शहर में चले जाओ लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है। बिना ये जाने इसका इफेक्ट क्या होगा, रात दिन उसी को खाने में लगे हुए हैं, बिना जाने पहचाने।
मैं सुनाता हूं आपको। मैदा से नहीं, ये मैदा से बनते, गेहूं से नहीं बनते। गेहूं को भी पीस लिया जाता है, उसका जो तत्व होता है, उत्पाद है, जो प्रोटीन, वह फाइबर निकाल दिया जाता है। एक तरीके से उसे मृत कर दिया जाता है। चावल के बाद जो निकलता है ना पानी, क्या बोलते हैं उसे, हमारे यहां माड़ बोलते हैं, समझते हैं उसे? अंग्रेजी में उसे माड़ नहीं बोलते, स्ट्रेच बोलते हैं। यही बोलते हैं ना अंग्रेजी में? हाँ, स्टार्च बोलते शायद, जो भी बोलते हो अब, अंग्रेजी तो अंग्रेजी वाले जाने। हमारे यहां उसे माड़ कहते, वो माड़ शेष रह जाता है और उसे अधिक चमकाने के लिए वेजोयल पराक्साइड मिला दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पराक्साइड क्या है? ये एक रासायनिक है जिसे ब्लीचर कहते हैं। और ब्लीच माताएं बहन अच्छे से जानती हैं कि ब्लीच किसको कहते हैं। जिससे आप अपने चेहरे को ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़ा काले से सफेद करवाने का प्रयास करती हूँ, ये अलग बात है, होता नहीं है, होगा तो वैसे जैसा है, पर ट्राई करते हैं, वही ब्लीच। ध्यान से सुनना, ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, मुझे यहां से बोलने की जरूरत नहीं होती। एवरी कंट्री नीड्स फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट यंग मैन, तभी कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। आपका घर भी तभी प्रोग्रेस करेगा जब आपका बच्चा मेंटली अलर्ट रहेगा, शारीरिक तौर पे फिट रहेगा। मुझे जरूरत नहीं थी ये बात बोलने की, लेकिन मैं चाहता हूं आपके घर में ये हो रहा है तो आप बचिए इससे। ये ब्लीचर है जो शरीर में जाकर अंदर किडनी को नुकसान पहुंचाता है। मैदे के प्रोटीन रहित होने से इसकी प्रकृति एसिड टाइप तेजाब की जैसी हो जाती है। यह शरीर में जाकर हड्डियों के कैल्शियम को सोख लेता है। क्या करता है? हड्डियों के कैल्शियम को सोख लेता है और उन हड्डियों को धीरे धीरे बेजान कर देता है। ये जो मैदा है ये आंतों के आसपास जाके चिपक जाती है। आंतों के आसपास बताएंगे हम आपको, ध्यान से सुनना। वो चिपक जाती है और उससे उसकी नुकसान होती। जब मैदा चिपक जाएगी आंतों में तो क्या फल मिलेगा उस आपके बच्चे को? कैसे प्रोग्रेस होगा आपके बच्चे का? क्या लाभ होगा आपके बच्चे का? आप जरा सोचो। और ये जो लाल चटनी है, लाल चटनी तीखी, सुनिए, ये जो तीखी लाल मिर्च की चटनी है ये बड़ी उत्तेजक होती है, जिससे हमारे गुप्त अंगों में अनेकानेक प्रकार के रोग लगते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई लोग इसे अगर ज्यादा भक्षण करते हैं तो वो बालक नपुंसक भी हो सकता है। वो बालक नपुंसक भी हो सकता है। किशोर अवस्था होते हुए भी वो बालक खोखला हो सकता है। इसमें ऐसी केमिकलों को मिलाया जाता है जो बच्चों के दिमाग में चले जाते हैं, जिससे बच्चों का मन बार बार, अब ऐसे केमिकल होते हैं कि जो बच्चों को बार बार प्रेरित करता, और खाओ और खाओ। और आप देखिए मोमोज खाने वाले बच्चों को आप कितना भी ज्ञान दो, रोकोगे तो वो रुकना नहीं चाहेगा। मन को अट्रैक्ट करता है, वो बार बार उसे खाने के लिए तरसता है। केमिकल बच्चियों में भी बांझपन उत्पन्न कर सकता है। मोमोज के जो केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं उन बच्चियों को भी वो बांझ कर सकते, वो मां नहीं बन पाएंगे। कई ऐसी हैं जो मां न बन पाए, जिसे खाने वालों को भनक भी नहीं लगती है कि हम आगे अपनी परेशानी कौन कौन सी इन्विटेशन कर रहे हैं। आपकी आंतों में जाकर ये चिपक जाती है और आंतों का सत्यानाश हो जाता है, जिससे बच्चों में नया खून बनना बंद हो जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। जीव के स्वाद में आकर हम अपने स्वास्थ्य से और अपने बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, आज से ही तुरंत
सुनने के बाद सबसे पहला कदम ये उठाएं कि आप अपने बच्चों से कहें कि आज के बाद मोमोज नहीं खाएंगे, बाकी कुछ भी अच्छी चीजें खाओ। मैदा से, वैसे मेरा आइडिया है, मैदा से बनी हुई चीजें कम खाएंगे, ज्यादा सुखी रहेंगे।